महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या दुष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी इन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम महाभारत काल के 3 ऐसे घटना स्थल के बारे में जानेंगे जिनके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। पहला ऐतिहासिक घटना स्थल कुरुक्षेत्र। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महावीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोहभंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। दूसरा ऐतिहासिक घटना स्थल शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना थे, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। ये लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी, ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह बरनावा या वारनावत नाम का स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 90 और सरगना से किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारनावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिमवासंधी मकाबेबा हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नाम का पुत्र हुआ, जो भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुर के साथ जमगोटियों से शतरंज खेला करते थे। वह आज भी नागालैंड के दिमापुर में देखी जा सकती है। तीसरा ऐतिहासिक घटना स्थल गंधमादन पर्वत, जहां भी नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमान पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर उत्तर में, दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजनन पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तरार्ध में जोशीमठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीष दिया था।